हेलो दोस्तों। तो आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि कंपनी में आग लगती है, किसी इंडस्ट्री में फायर का इंसिडेंट होता है, तो उसके ऊपर सिक्योरिटी कैसे बिहेव करेगी, सिक्योरिटी क्या काम करेगी। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि ऐसी सिचुएशन में सिक्योरिटी जनरली पैनिक हो जाती है और वो अपना काम भूल जाती है। ऐसी इमरजेंसी को हैंडल करने के लिए समय समय पर दी गई ट्रेनिंग को अच्छे से समझना है और उसका पालन करना है। अगर ऐसी इमरजेंसी को हैंडल करने के लिए समय समय पर दी गई ट्रेनिंग को समझना चाहिए और उसका पालन करने से अवश्य ही आग जैसी घटनाओं से किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी कंपनी, किसी फैक्ट्री को नुकसान होने से बचा सकते हैं। तो अगर कहीं आग लगेगी तो आपको पता कैसे चलेगा? तो सबसे पहले आपको एक फ़ोन आएगा, वो चाहे आईपी फ़ोन हो या आपको कंपनी ने किसी ने सीयूजी इशू किया हो, उस फ़ोन पे आपको सूचना मिलेगी कि कहीं आग लगी है। फ़ोन आते ही सिक्योरिटी टीम पैनिक हो जाती है, वो घबरा जाती है कि अब क्या होगा। पैनिक नहीं होना है, अपने सिक्योरिटी शिफ्ट इंचार्ज को इन्फॉर्म करना है कि इस नंबर से कॉल आया था और यहाँ पे आग लगेगी। आपको ध्यान रखना है कि कॉल किसने किया था, लोकेशन क्या बताया है, आग कितनी बड़ी है, कैसे लगेगी, जितनी हो सके मैक्सिमम डिटेल आपने लेनी है और अपने एसओ को बताना है। ये नहीं कि आपको आग लगेगी की सूचना मिली और आप सीधा जाके हूटर बजा दिए। हूटर बजाने से वो सही में हूटर बजाने लायक आग थी कि नहीं थी, इतना बड़ा इंसिडेंट था कि नहीं था, वो फ़ोन एक आप कह सकते हैं कि रिहर्सल था कि क्या था, तो आपने एसओ के ऊपर रखना है। वो एसओ उसको जस्टिफाई कर, उसे एसओ चेक करेगा। अब एसओ का काम है कि इमरजेंसी रिस्पांस प्लान के हिसाब से वो सेफ्टी हेड या फैक्ट्री हेड या एचआर मैनेजर से पूछेगा कि हूटर बजाना है कि नहीं, क्योंकि इमरजेंसी सायरन बजाने के लिए दो ही लोग ऑथोराइज हैं। एक होता है साइट कंट्रोलर जो कि फैक्ट्री हेड होता है, एक होता है इंसिडेंट कंट्रोलर जो कि ईएचएस हेड, सेफ्टी हेड होता है। सेफ्टी हेड या फैक्ट्री मैनेजर के कहने पर इमरजेंसी का सायरन बजाया जाता है। आपको ध्यान रखना है कि इमरजेंसी का सायरन 3 बार अप 3 बार डाउन होगा, यानी कि 15 सेकंड अप 5 सेकंड डाउन, 15 सेकंड अप 5 सेकंड डाउन, 15 सेकंड अप 5 सेकंड डाउन। तो ये इमरजेंसी सायरन कोड है, आपको सायरन कोड समझना होगा। क्योंकि कभी कभी रेगुलर टेस्टिंग में या ऑल क्लियर जैसे मैसेज के लिए 1 मिनट के लिए कंटिन्यू सायरन बजाया जाता है, तो आपको समझना चाहिए कि ये या तो टेस्टिंग हो रहा है या फिर ऑल क्लियर का नोटिफिकेशन है, इंटीमेशन है। जैसे ही आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, आपने एसओ को बता दिया। हर कंपनी में एक ऑन साइट इमरजेंसी प्लान होता है जिसके मुताबिक सभी की पर्सन को जो ऑथोराइज है, सबका अपना अपना ड्यूटी होता है। एचआर मैनेजर क्या करेंगे, फैक्ट्री हेड क्या करेंगे, ईएचएस हेड क्या करेंगे, सिक्योरिटी हेड क्या करेगा, सिक्योरिटी सुपरवाइजर क्या करेगा, सिक्योरिटी गार्ड क्या करेगा। सभी ने अपनी अपनी ड्यूटी डिस्ट्रीब्यूशन की हुई है। अगर सभी इमरजेंसी रिस्पांस प्लान के हिसाब से, ऑन साइट इमरजेंसी प्लान के हिसाब से अगर काम करेंगे तो अवश्य ही ऐसी घटनाओं से नुकसान होने से बच सकते हैं। गेट पर तैनात सिक्योरिटी गार्ड का काम है कि सबसे पहले मेन गेट को बंद करना है, ना कोई अंदर से बाहर जाए, ना कोई बाहर से अंदर आए। इसका रीज़न ये है कि हो सकता है कि कोई अंदर से बाहर आके इसका कोई फ़ायदा उठा सके, या आपको हेड काउंट भी देना है तो आदमियों की गिनती करने में आपको समस्या आ सकती है। कोई बाहर भाग जाएगा, कोई बाहर चला जाएगा तो भी हेड काउंट का प्रॉब्लम है। हो सकता है कि जो बाहर चला गया उसी ने कुछ किया है, तो आपको ऐसी कंडीशन में गेट को अवश्य ही बंद रखना है। ऐसी कंडीशन में अगर आग ज़्यादा लगती है, हो सकता है सायरन भी बज गया, हो सकता है इमरजेंसी व्हीकल को भी कॉल करना पड़ सके, तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ सकती है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी आने पर सिक्योरिटी का काम है कि ट्रैफिक को कंट्रोल करना है, रास्ता खुला रखना है और साइट पर जहाँ पे आग लगी है उस जगह पे उसको डायरेक्शन देना है, वहाँ पे उसको रास्ता दिखाना है और वहाँ तक उसको टाइम से पहुँचाना है बिना डिले किए हुए। एक सिक्योरिटी का बहुत ही इम्पोर्टेंट काम होता है। इस कंडीशन में सभी लोग फैक्ट्री के अंदर से सभी असेंबली पॉइंट में एकत्रित होने के लिए आएंगे। उस टाइम सिक्योरिटी का बहुत इंपॉर्टेंट काम है कि वहाँ पे डिसिप्लिन मेंटेन करना है। सभी को असेंबली पॉइंट में एकत्रित होने के लिए कहना है, सभी को लाइन में रखने के लिए कहना है, उनको समझाना है कि यहाँ पे आपको हेड काउंट किया जाएगा, सभी को गिनती किया जाएगा, ताकि अगर कोई अंदर फंस गया तो उसको बचाया जा सकता है, किसी की जान का नुकसान ना हो पाए। तो ये हेड काउंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो असेंबली पॉइंट में सिक्योरिटी को हेड काउंट करने में सेफ्टी मैनेजर या सेफ्टी हेड या एचएस हेड को हेल्प करना है। साथ ही जो गेट पे सिक्योरिटी गार्ड है, जहाँ जहाँ पर मैन पावर का एंट्री होता है, जहाँ जहाँ पर मैन पावर का कैलकुलेशन होता है, उस जगह पे उस सिक्योरिटी गार्ड का काम है कि वहाँ पे इमरजेंसी का कॉल आने के बाद
इस फैक्ट्री में, इस ऑर्गेनाइजेशन में कितने लोग हैं उसकी गिनती निकाल के रखें, क्योंकि हेड काउंट होने से तुरंत बाद वो गिनती मांगी जाएगी, वो हेड काउंट मांगे जाएंगे और उसमें चेक किया जाएगा कि अंदर कितने लोग आए थे और अभी असेंबली पॉइंट में कितने लोग हैं। जो नहीं है इसका मतलब वो कहीं ना कहीं फंसा है, तो उसको बचाने की प्रक्रिया चालू की जा सकती है। ध्यान रहे, अगर इलेक्ट्रिक आग लगी है तो उसके ऊपर पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, उससे करंट आ सकता है। हो सकता है कि इलेक्ट्रिक आग या कंपनी में जब भी आग लगे तो सभी लाइट्स ऑफ की जाती है, उस ड्यूरेशन में इमरजेंसी लाइट्स होती हैं वो चालू हो जाती है, जो कि बैटरी ऑपरेटेड होती है, जो लाइट से नहीं चलती है। वो सभी लोगों को इमरजेंसी का रास्ता दिखाने के लिए डायरेक्ट करती है कि इमरजेंसी एग्जिट किस तरफ है। अब फायर हाइड्रेंट सिस्टम को चलाने के लिए ऐसी स्थिति में एक डीजी सेट, डीजल जनरेटर सेट लगा रहता है, जिससे वो फायर हाइड्रेंट लाइन को फुली प्रेशराइज करके चालू कर सके, पानी आ सके। इस कंडीशन में डीजी सेट चलाया जाता है। आपको पंप हाउस के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए कि पंप हाउस में 3 पंप होते हैं, एक जॉकी पंप, एक मेन पंप, एक डीजी सेट पंप। जॉकी पंप जनरली पाइपों को प्रेशर मेंटेन करने के लिए रखा जाता है। जब भी पाइप में प्रेशर कम होगा तो जॉकी पंप ऑटोमेटिक चालू होगा। जो पानी का प्रेशर 5 से 7 PSI तक रहने के बाद वो ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा, जैसे डाउन होगा वापस चालू हो जाएगा। तो ये जॉकी पंप का काम है, पाइपों में पानी भरा रहे। अगर आग लगती है और पाइपें खाली है तो वो पानी भरते भरते ही बहुत टाइम लग जाएगा और बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। मेन पंप का काम है कि प्रेशर बिल्कुल 3 से कम आ जाए तो मेन पंप ऑटोमेटिकली चालू हो जाता है और फुली प्रेशर से पानी हाइड्रेंट लाइन से होज रील से होते हुए आप इंसिडेंट साइट पे पानी पहुंचा सकते हैं। अगर लाइट नहीं है तो डीजी सेट वही मेन पंप वाला ही काम करता है, वो खाली लाइट से नहीं चलता है, डीजल से चलता है। तो डीजी सेट उसके लिए इमरजेंसी के लिए होता है, जब लाइट नहीं होती तो डीजी सेट यूज़ कर सकते हैं। हर कंपनी में एक SCBA सेट, सेल्फ कंटेंट ब्रीथिंग एपरेटिस रखा रहता है, जो कि नॉर्मली हवा भरा रहता है, जिससे आप अगर धुआं जैसी कंडीशन है और वहाँ पे जाना है, क्योंकि वहाँ कुछ दिख नहीं रहा होगा, बहुत सारा धुआं है, आप सांस नहीं ले सकते, ऐसी कंडीशन में SCBA सेट यूज़ करना है। जनरली सिक्योरिटी वालों को उसकी ट्रेनिंग दी जाती है। SCBA सेट को पहनना है, मास्क लगाना है, उसको वॉल ऑन करना है, देखना है कि प्रेशर उसमें है कि नहीं है। अगर वो भरा हो उसको पहन के आप आगे तक जा सकते हो, आपको सांस लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और जब वो खाली होने वाला होगा तो एक सायरन बजता है, तो तुरंत वापस भी आ सकते हो। ऐसा BA सेट पहन के आप होज रील लेके, होज पाइप लेके सबसे आगे जाके आप आग बुझाने की कोशिश कर सकते हैं। एक और पॉइंट है कि जहाँ पे आग लग गई वहाँ पे असेंबली पॉइंट में आके सभी लोग वहाँ से चले गए, लेकिन वहाँ पे एक रेसिडुअल फायर होता है, जो कि बुझी हुई आग बुझने के बाद भी कई बार वहाँ पे दोबारा आग लग सकती है। ऐसी कंडीशन में सिक्योरिटी को वहाँ ध्यान रखना चाहिए कि रेसिडुअल फायर दोबारा जल सकता है, आग लग सकती है। तो ऐसी कंडीशन में वहाँ पे मॉनिटरिंग रखना बहुत ही ज़रूरी है। ये आग के बारे में, आग फायर फाइटिंग के बारे में बेसिक जानकारी थी। इसके आगे और भी जानकारी के लिए वीडियो आते रहेंगे। आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और कुछ जानकारी चाहिए तो इसमें कमेंट भी करना है। थैंक यू सो मच।